जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ी युवा शक्ति में। आज हम आप सबसे एक महत्वपूर्ण बातें करना जा रहे हैं, आपके घर की कहानी बताने जा रहे हैं, नौजवानों युवकों के दिल की बातें कहने जा रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों को भी रखने जा रहे हैं, ताकि हमारे राज्य के निवासियों को तो पता चले, हमारी जनता को तो पता चले कि उनके राज्य के युवाओं के साथ क्या क्या हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारे मुद्दे हम आपके सामने रख रहे हैं। बातों पे गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये एक वीडियो नहीं, ये आपके दिल की बात है। ये हमारे राज्य की, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। स्टार्ट करते हैं कहानी डीएफ भर्ती अभ्यर्थियों की। ना कोई राजा ना कोई रानी, यह है एक संघर्ष की कहानी। अपमान है, अभिमान है, जीत भी है और हार भी है। ना अभिशाप है और ना कलंक, तो क्या कहें, क्या है ये डीएफ भर्ती? कहीं नेताओं की चाल तो नहीं? क्योंकि ऐसा जख्म दिया है जो अब ना भर सकेगा। हर नए डेट से अब ये दिल डरेगा, क्योंकि हमने भी देखे सपने थे, दिन रात मेहनत कर तपते थे, पर हर एक सपना टूट गया, नेताओं के तले झुक गया। बचपन ख्वाबों में छूट गया, जवानी लाचारी में बीत गया। ना पूरे हुए ख्वाब कोई, ना रंग लाई मेहनत हमारी। आप भी सुनिए दुनिया वालों, हमारी बेबस कहानी, हमारी बेबस कहानी। अभ्यर्थियों के दिल की बात, जो उनके दिलों में इस वक्त चल रही है, उनके दिल में अग्नि की तरह धधक रही है। कहने को युवा पर सपने हजार, बचपन था ख्वाब भरा। कोई पूछता बड़े होकर क्या बनोगे, हम गर्व से कहते पुलिस बनेंगे। चोरों को पकड़ेंगे, गुंडों को सजा दिलाएंगे। आई जवानी संघर्ष भरी, लेकिन कम ना हुए हौसले हमारे। सुबह उठते दौड़ने जाते, डिप्स लगाते पढ़ाई करते, ताकि पूरी कर सके बचपन का ख्वाब, पूरी हो वर्दी की चाहत। आया 2017, लाया पुलिस बनने का खुशियाँ तमाम। पर हमें क्या पता ये 17 नहीं, खतरा है, कलयुग का रचा एक चक्रव्यूह है। हमारे सपनों का अपमान है, ख्वाबों का हत्यारा है। फिर भी बेखबर होकर हमने 2018 में फॉर्म भरा, फिजिकल पास किया और 30 जुलाई 2018 का इंतज़ार किया कि लिखित परीक्षा दिलाएंगे। लेकिन हमें क्या पता कि यही शुरुआत है इस भर्ती के रहस्य की, क्योंकि 30 जुलाई को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया और मेरिट लिस्ट दिनांक 31 दिसंबर 2018 घोषित किया गया। इस बीच नेताओं के चुनाव हुए, उनके रिजल्ट घोषित किए गए। किसी को जीत मिली तो किसी को हार, और हुई सत्ता परिवर्तन। पर हमारे सपने, हमारा इंतजार वहीं के वहीं कि कब हमारी भी परिणाम जारी की जाएगी और हम भी ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत में पुलिस बन सके। लेकिन बीत गया 31 दिसंबर 2018, बीत गया 2019, बीत गया 2020 भी, बीत गई जवानी, बीत गई अधिकतम उम्र सीमा, लेकिन नहीं बीता तो सिर्फ और सिर्फ हमारा इंतजार। आखिरकार कब तक सहते रहेंगे हम ये जुल्म और सितम, कब तक देते रहेंगे सब्र का इम्तिहान। कल को हम किसी के बेटे बेटियां हुआ करते थे और आज हम किसी के माँ बाप बन चुके हैं। हमारे नवजात बच्चों का उम्र हो चला है स्कूल जाने का, लेकिन अब तक डीएफ भर्ती का उम्र न हुआ। टूट गए के बिखर गए हमारे ख्वाब, हमारी सारी तमन्नाएं, बेबस हुई जवानी, धुंधला पड़ा बुढ़ापा। लेकिन नहीं चुप बैठेंगे अब हम, नहीं सहेंगे जुल्मों सितम, नहीं सहेंगे खुद का अपमान। करेंगे आपसे सवाल और लेकर ही रहेंगे अपना अधिकार, क्योंकि हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बात करते हैं मुद्दे की, जो इन कैंडिडेट के दिलों में भी धधक रहा है। ये बातें हमारे कैंडिडेट के दिलों की बातें हैं।
और उनके अंदर चल रहे सवाल भी हैं जिनका जवाब देना शायद हमारी सरकार ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन सवाल तो हम करेंगे। सवाल हमारा पहला ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने अपने ही कार्यकाल में भर्ती पूरी कर परिणाम घोषित क्यों नहीं किया, जबकि इससे पुरानी भर्तियां, टेलीकम्युनिकेशन की भर्तियां हुई, सारी चीज़ें कई भर्तियां हुई, लेकिन डीए भर्ती नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्या मात्र ये चुनावी प्रलोभन था? सेकंड सवाल, क्या हाई कोर्ट के फैसले का कोई महत्व नहीं? क्या हाई कोर्ट से बड़ी है गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए 60 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा इस फैसले को नहीं माना था, और ना ही कोई रिपोर्ट सौंपी थी हाई कोर्ट को। जब हम कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में दोबारा कंप्लेन किया, तब इन्होंने अप्रैल 2019 में उत्तर पुस्तिका के पुनः जांच हेतु टीम गठित की। आखिर क्यों ये टीम गठित क्यों की गई? जब कांग्रेस सरकार ने हम अभ्यर्थियों से हाई कोर्ट में ये कहा कि नियम अवैध है, और हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि यह भर्ती रद्द कर दी जाएगी, तो 2017 का जो नियम अवैध ठहराया गया, तो क्या सरकार कभी भी नियम में फेरबदल कर सकती है? ये कहाँ का अधिकार है और ये कहाँ का नियम है? और जब ये गलत ही था तो ये टीम गठित क्यों हुई थी पुनः जांच हेतु? हमारे मनों में ये क्यों डाला गया कि इस बार उत्तर पुस्तिका जांच होगी और हमारा परिणाम घोषित किया जाएगा? आखिर क्यों? डीएम अवस्थी जी का बयान आया था कि मेरिट लिस्ट लिफाफे में बंद है, बस उसे खोलने की देरी है। तो डीएम अवस्थी जी, जब मेरिट लिस्ट लिफाफे में बंद है तो उसे खोलने में इतनी देरी क्यों हुई कि 2020 तक बीतने जा रहा है? सवाल कड़वे हैं लेकिन सच है। आखिर क्यों? छठा सवाल, भर्ती प्रक्रिया गलत है अतः भर्ती रद्द करने का हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो क्या 2017 के भर्ती अधिकारी पवन जी और बीजेपी पार्टी को भर्ती का ज्ञान नहीं था कि भर्ती कैसे होता है? और क्या उस समय कांग्रेस पार्टी इस दुनिया में नहीं थी जो उसी समय 2017 में ही इस भर्ती का विरोध करती कि नहीं, भर्ती प्रक्रिया गलत है अतः यह नहीं होगा, तो सारा झमेला ही नहीं खड़ा हुआ रहता। तो अब ये क्यों? सातवां सवाल, क्या हाई कोर्ट के नियम में गलती कोई और करे और सजा किसी और को मिलने का प्रावधान है? जब गलती बीजेपी पार्टी द्वारा किया गया, पवन जी द्वारा यदि किया गया, तो फिर इसकी सजा हम अभ्यर्थियों को क्यों? ये भर्ती प्रक्रिया रद्द क्यों हो गई? सजा मिलनी थी तो उन्हें मिलती ना, हम अभ्यर्थियों को क्यों? हमने तो कोई गलती नहीं की थी, हमने तो फिजिकल दिलाया था, लिखित परीक्षा भी दिलाया था, फिर हमारी गलती कहाँ है? डबल बेंच सुनवाई में फैसला आया कि भर्ती होगा, तो आखिर हम अभ्यर्थियों को इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? जबकि हम तो बेकसूर हैं, तो फिर हमें सिंगल बेंच डबल बेंच क्यों लगाना पड़ा? सवाल नंबर 9, अग्निकांड। हमारे बेरोजगार युवक ने अग्निदाह कर लिया था, लेकिन इसका भी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर क्यों? क्या युवक ने अग्निदाह किया मतलब वो क्या आत्महत्या था कि वो हत्या थी? वो आत्महत्या नहीं बल्कि वो एक हत्या थी, और उसके हत्यारे को अभी तक सजा नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली, क्योंकि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। इस युवक ने अग्निदाह किया था, वो भी मंत्रीगण के सामने, तो फिर ये आत्महत्या कैसे हो सकती है? और बेरोजगार युवकों के बारे में सोचने वाली उनकी शुभचिंतक सरकार इस हेतु निष्प्रभाव क्यों है? उसने क्यों नहीं सोचा कि डीए भर्ती भी करा दी जाए? हमारे युवकों की जब मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है तो आखिर ये सब क्यों? इसके गुनहगार कौन है? सवाल नंबर 10,
कोरोना महामारी में सभी कार्य हो सकते हैं, चुनाव कराई जा सकती है, परिणाम घोषित की जा सकती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकती है। आखिर क्यों? क्या आप नहीं चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया हो? यदि आप नहीं चाहते हैं तो सीधे सीधे रद्द क्यों नहीं कर देते, या कह क्यों नहीं देते कि हम भर्ती प्रक्रिया नहीं करना चाहते हैं, आप जो करना है कर लो। आखिर इतना चक्रव्यूह क्यों रचा गया इस भर्ती प्रक्रिया में? सवाल नंबर 11। 15 दिसंबर को एडमिट कार्ड का नोटिस निकाला गया था कि 15 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन के अनुसार, लेकिन एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्या हमारे राज्य के युवाओं की कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं है, जो बार बार उनका अपमान किया जाए? हर बार कैंडिडेट फिजिकल की तैयारी करते हैं निश्चित डेट के अनुसार कि हाँ इस दिन हमारा फिजिकल होना है और हमें फिजिकल पास करना है, लेकिन बाद में पता चलता है अरे फिजिकल तो होगा ही नहीं। और फिर समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति क्या होती होगी जब वो मेहनत करते होंगे और पता चलता होगा कि अरे हमारा फिजिकल तो होगा ही नहीं। तो आखिर हमारे युवकों के साथ ऐसा क्यों? क्या ये समस्या सिर्फ हम युवकों की है, हमारे बेरोजगार युवकों की है? नहीं, ये समस्या हमारे समाज की है, हर वर्ग की है, चाहे वो डीएफ भर्ती का अभ्यर्थी हो या नहीं हो, क्योंकि इस डीएफ भर्ती न होने से इन अभ्यर्थियों का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही उन अभ्यर्थियों का भी नुकसान हो रहा है जो अब तक बेरोजगार पड़े हैं और पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सवाल नंबर 12। जब 4 जनवरी को भर्ती प्रोसेस प्रारंभ होना था, आपने नोटिस निकाला था, तो फिर इसे 18 जनवरी 2021 के जो टेंडर का अंतिम तिथि है उसका क्या अर्थ है? क्या हम ये समझे कैंडिडेट्स कि ये भर्ती नहीं होगी 4 जनवरी को? अर्थ तो यही निकल रहा है, क्योंकि ना तो एडमिट कार्ड जारी हुआ और ये टेंडर ऊपर से। तो आखिर बार बार ऐसा क्यों? क्या हमारे मंत्रीगण को, हमारे पुलिस विभाग को जानकारी नहीं थी कि हमारे जो फिजिकल प्रोसेस हेतु जो मशीन चाहिए रहती है वो सब हमारे पास नहीं है, चिप नहीं है? क्या उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं था? आखिर ये बार बार धोखा क्यों? सवाल नंबर 13। आगे कहीं और कुछ चक्रव्यूह नहीं रचा जा रहा है कि भर्ती ना हो? क्योंकि इतना धोखा तो कोई प्यार के रिश्ते में भी ना करे जितना कि डीएफ भर्ती अभ्यर्थियों को मिल रहा है आज 3 साल से। सवाल नंबर 14। हमारी सरकारें, चाहे वो हमारे राज्य की हो, हमारे देश की हो, वो महिला सशक्तिकरण की बातें करती हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बातें करती हैं। तो क्या इस प्रकार से बनेंगी महिलाएं आत्मनिर्भर और होगी महिला सशक्तिकरण? आज जो महिलाएं कल को किसी की बेटियां हुआ करती थी, आज वो माँ बन चुकी हैं, क्या वो निकाल पाएंगी फिजिकल? क्या उनके लिए आसान होगा फिजिकल निकालना? तो ऐसे होगा हमारा महिला सशक्तिकरण? क्या ये बेरोजगारी सिर्फ हम युवकों, हम नौजवान महिलाओं और पुरुषों की ही जिम्मेदारी मात्र है? क्या इसे हम समाज के लोग मिलकर नहीं सुधार सकते या इसे नष्ट कर सकते? ये है महिला सशक्तिकरण। जो महिलाएं कल को फिजिकल निकाल सकती थी, रोजगार में लग सकती थी, वे महिलाएं आज बाल बच्चे संभाल रही होंगी। और ये होगा हमारा महिला सशक्तिकरण और महिला आत्मनिर्भरता। सवाल नंबर 15। रोजगार देने का वादा क्यों करती है सरकार, जब पुरानी भर्तियां ही जो 3-4 साल से अटकी है वही जब पूरी नहीं हो पा रही है, इसकी अटकी पड़ी है, तो रोजगार देने का वादा क्यों? सवाल नंबर 16। क्या सत्ता परिवर्तन के बाद पुरानी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो उस पर लगा है आरोप कि नियम गलत है, गैर ठहराया गया है, उसे सही साबित करे और भर्ती कराए? क्या उसने पल्ला झाड़ लिया? सवाल नंबर 17। भर्ती फॉर्म हेतु अभ्यर्थियों ने लाखों अभ्यर्थियों ने करोड़ों रुपए तक का फॉर्म भरे, उनका हिसाब कहाँ है? हम अभ्यर्थियों द्वारा करोड़ों रुपए के फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन तब भी से हमारी भर्तियां नहीं होती है, ऐसी अटकी पड़ी रहती है। क्या इन रुपयों से हमारे चिप्स नहीं आ जा रहे थे? हमारा जो फिजिकल है मार्च में होना था, तो क्या सरकार को
अभी तक ज्ञान नहीं था कि चिप्स वगैरह नहीं है जो अब टेंडर निकाल रही है? ये सवाल हमारे नहीं, हम सबके हैं। हम अभ्यर्थियों के दिल में धधकती एक आग है। हमारे राज्य की युवाओं ने हमेशा सब्र का इम्तिहान दिया है, सच्चाई के राह पे चला है और सच्चाई के राह पे चलते ही रहेंगे और हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों, इन बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। ये बातें सिर्फ हम युवकों की नहीं है, ये हमारे समाज की है। ये सिर्फ डीएफ भर्ती की नहीं है, बल्कि हर एक बेरोजगार की बात है। हर एक बेरोजगार लोगों की ये बातें हैं जो आज इन तमाम मुश्किलों से जूझ रहे हैं। और उन माँ बाप के लिए भी है जो अपने बच्चों को पुलिस बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि उनके सपने कैसे कुचल जाते हैं। वो मानसिक रूप से कितने प्रताड़ित होते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन वो आत्महत्या नहीं, बल्कि पूरी हत्या है। अब आगे यही देखना है कि आखिर हमारा ये संघर्ष कब तक चलता है, कब मिलता है हमें न्याय, या कहीं आगे कोई रचा तो नहीं जा रहा है चक्रव्यूह जो फिर से हमें करना पड़ेगा स्ट्रगल और फिर से करना पड़ेगा वही डबल बेंच सिंगल बेंच में याचिका दर्ज और वही हड़ताल। उम्मीद है ऐसा कुछ ना हो, हमारा फिजिकल अच्छे से हो जाए और ये डीएफ भर्ती की कहानी यहीं पर खत्म हो जाए। धन्यवाद।